हेलो एवरीवन, मैं आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको मेरे वीडियोस ज़रूर बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपको मदद मिल रही होगी आपके मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इस तरह हम लोग बनाकर देखें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए हैं। ये जो प्रश्न है ये है सरल करो। ये बहुत ही बेसिक पर बहुत ही काम आने वाला जो सरल करो है ये प्रश्न है। ये बहुत ही आपको क्वेश्चन में प्रश्न एग्ज़ाम में मिलते रहेंगे और बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह के सवाल आपको हल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए सीखना, इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कैसे हम लोग सरल करेंगे इस बड़े से प्रश्न को। सबसे पहले जो अंक विषम भिन्न में दिए हुए रहते हैं, इस तरह के भिन्न में दिए रहते हैं, उनको सम भिन्न बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सम भिन्न बनाना ज़रूरी है तो कैसे करेंगे ये सबको आपको पता ही होगा। नीचे वाले हर से इस पूर्ण संख्या को गुना करेंगे। 10 गुना 10 कितना होगा? 10 × 10 100। 100 में ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 103 और नीचे जितना है वो वही रहेगा। फिर 6 3 जा 18, 18 + 4 22 और 3, और ये तो जैसे का वैसा ही आप रख सकते हैं। अब आपको देखना है कि ऐसे कोने कोने में आप कितनों को काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर वाले कभी कैंसिल नहीं होते, ऐसे साइड बाय साइड ऊपर और नीचे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ, एक तो ये 11 और ये 22 कट सकता है आराम से, तो इसको हम लोग काटेंगे इस तरह 11 के पहाड़े से 2 बार में। ठीक है, फिर 4 को और 10 को भी काट सकते हैं, तो इसको हम लोग काट दिया, इस तरह से हम काट सकते हैं। और आगे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ये 103 है जो ना 5 से भाग जा सकता है ना 3 से हम लोग काट सकते हैं। जब पूरी हमने सारा कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अंश हैं उनको आपस में गुना कर देंगे। कितना मिला हमें? 103 गुना 2 और नीचे मिल रहा है 5 और 3, 5 गुना 3 15। तो आप रफ में गुना करके देख सकते हैं। 2 दूनी 4, तो 103 गुना 4 करके देखें, 412/15। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब यहाँ आपको मिला जो प्रश्न था वो प्रश्न भिन्न में ही था। ठीक है, आपको इस तरह के भिन्न में मिले थे। पर यदि सरल करो में आपको दशमलव दे दिया गया हो, डेसिमल पॉइंट, दशमलव वाली संख्या आपको दी गई हो, तो उन्हें आप कैसे हल करेंगे उसका बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो दशमलव का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, जो दशमलव बिंदु का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो। ये है आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें बस दशमलव का खेल है। हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाने की कोशिश करेंगे, दशमलव वाली संख्या को बदल के हम लोग भिन्न में लिखेंगे। आप सबको पता है दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो आपको गिननी है, 1 2 3। तो नीचे आप 1 लिखकर 3 शून्य लगाएंगे। फिर यहाँ आपको ऊपर कितना रह गया? बस 29 लिखना है आपको। फिर गुना, फिर ये दशमलव के बाद कितनी संख्या? बस 1 संख्या। तो ऊपर तो नीचे कितना लिखेंगे? 1 लिख करके बस 1 शून्य काफ़ी है। दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना ही शून्य आप हर में लगाएंगे। फिर ऊपर वाली संख्या को दशमलव के बिना आप लिख सकते हैं। अंत में देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो फिर से 1 लिखकर 3 शून्य लगाएंगे और ऊपर दशमलव के बिना उस संख्या को लिखेंगे। अब कितना आसान है, आप बस ऊपर जो संख्याएं हैं उनको गुना कर दीजिए। 29 गुना 25 गुना 2 50, और यहाँ मैं सारे जीरोस को गिन के लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे? 7 जीरोस। अब मैं यदि इन्हें गुना करूं तो मुझे कितना मिलेगा वो मैं रफ में करके देख सकती हूँ। इस तरह का गुना करना भी बहुत आसान एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप बस नंबर को नंबर से गुना कीजिए, शून्य को अभी रहने दीजिए। 5 9 45, 45 का 5 हाथ में 4, 5 2 10, 10 + 4 14। अब जितने शून्य आपके पास हैं उन्हें आप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 शून्य था, मैंने 1 शून्य लगा दिया। यदि 2 होता तो 2 शून्य, 3 होता तो 3 शून्य। शून्य से आपको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मुझे कितना मिला?
1450 बटा यहाँ मुझे मिले 7 शून्य। अब क्योंकि प्रश्न दशमलव में दिया हुआ है तो ये ज़रूरी है कि आप आंसर को भी दशमलव में ही लिखें, ठीक है। यहाँ तक करेंगे तो शायद आपको मार्क्स कम मिले, पूरे मार्क्स ना मिले, इसीलिए आप दशमलव में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ भी आपको बस शून्य को गिनना है, क्योंकि 7 शून्य है तो जो ऊपर वाली संख्या है उसमें भी आप दशमलव कहाँ लगाएंगे, 7वें संख्या के पहले, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या हमारे पास है, पर हमें और कितनी संख्या चाहिए, 1 2 3 संख्या चाहिए, क्योंकि हमें 7 संख्या के पहले दशमलव लगानी है। इसीलिए जहाँ खाली है संख्या तो है नहीं, इसीलिए उसकी जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, शून्य लगा सकते हैं। अब गिनकर देखते हैं क्या 7 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे दशमलव लगा देंगे और उसके आगे भी कुछ नहीं तो शून्य आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। बहुत ही आसान ये तरीका आप अपनाइए और दशमलव वाले हर एक प्रश्न को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। पर ये जो दशमलव को, शून्य को जो गिनना है वो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा और दशमलव हमेशा सारी संख्याओं को गिनकर आगे लगाइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का मैं यहीं तक कर रही हूँ। बाकी जो प्रश्न दिए हुए हैं वो मैं सॉल्व करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से हेल्प लीजिएगा, लेकिन खुद प्रयास करने के बाद ही। प्रश्न नंबर 9 के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही है, सरल करो। तो इसके जो प्रश्न हैं उसको हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें क्या दिया हुआ है, 1 भाग 5/6। इस तरह के प्रश्न में जब भी भाग दिया हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो आपको अगर असुविधा होती है तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी भाग दिया हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, भाग के चिन्ह को गुना में बदल दीजिए और यहाँ जो आपको संख्या दी हुई है इसका आप उल्टा कर दीजिए। 5/6 है, इसके जगह पे आपको लिखना है 6/5। अगर यहाँ कोई सॉल्व होने का, कटने की पॉसिबिलिटी हो अगर, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 और 1 है और कुछ नहीं, इसीलिए हम बस सिंपली इसको गुना कर देंगे। 6 1 जा 6 और नीचे 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।